हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। ये मेरे को एक और क्वेश्चन पेपर मिला है जेकेपी का, जो 2017-18 में एग्ज़ाम हुआ था वो। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा भी हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे सारे वीडियोस के, वो देख सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की भी मंथली वीडियोस अपलोड हुई हैं एंड और भी होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हमारी सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल जाएंगी। जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड फॉर मोर एंड रिसेंट अपडेट्स यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं या सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करके जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे सर्च करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ्स जो है सारी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। So without wasting any time, let's get started with our first question, which is the correct statement below. आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिससे जो अर्थ है वो सभी चीज़ों के अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसको हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। सेकेंड है द फोर्स विद विच द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिसके साथ अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती है अपनी तरफ, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विद विच द अर्थ डिस्ट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिससे अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को खुद से डिस्ट्रैक्ट करती है, दूर ले जाती है, उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इन होते अब तो काफ़ी सिंपल है कि द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अर्थ की वो फोर्स जिससे वो सभी चीज़ों को, सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकेंड है आपका बॉटनी स्टडी ऑफ। बॉटनी इज स्टडी ऑफ। बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट्स की। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, प्लांट्स। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैयद अल्ताफ़ बुखारी इज़ द मिनिस्टर इन जे.एन.के स्टेट फॉर। सैयद अल्ताफ़ बुखारी क्योंकि ये 2017 में एग्जाम था, उस टाइम हमारी यूनियन टेरिटरी नहीं थी, स्टेट थी। तो उस टाइम इन्होंने पूछा था कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी कौन से मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के? तो वो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है, सैयद अल्ताफ़ बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड द सेशन ऑफ स्टेट टू द इंडिया ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी कश्मीर की, उसने जो सेशन ऑफ स्टेट था इंडिया के वो कब रेटिफाइड किया था? 6 Feb 1954 में। यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ऑन 6 Feb 1954 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड द सेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इट्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की जो अपना बॉर्डर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करती है? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू रीजन की, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट वो अपना जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करती है। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन एनिमल स्पीशीज दैट डचगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। डचगाम नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। आपको पता नहीं कि जो मेन स्पीशीज एनिमल स्पीशीज जिसके लिए डचगाम नेशनल पार्क फेमस है वो कौन सी है? तो हांगुल डियर, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, हांगुल डियर। द मेन एनिमल स्पीशीज दैट डचगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इज हांगुल। ठीक है, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डजेंट हैव अ सिविल एयरपोर्ट। ठीक है, अब इन स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर स्टेट का कौन सा प्लेस था जहाँ पे कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं था। सो कारगिल थी वो जगह जहाँ पे कोई भी सिविल एयरपोर्ट नहीं था, बाकी जम्मू लेह श्रीनगर हर जगह एक सिविल एयरपोर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन डी है आपका 7th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ठंडी दूसरी सबसे ठंडी जगह कौन सी थी, तो द्रास थी। ठीक है, द्रास इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K स्टेट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट की लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, सबसे कम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी। कारगिल थी, एंड अभी कौन सी है वो आप मुझे अब कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख हमसे अलग हो चुका है, तो अब कौन सी लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जो मोस्ट पॉपुलस है वो तो आपको पता ही है, जम्मू है। सो लीस्ट पॉपुलस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कौन सी थी, कारगिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट में जो लार्जेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा था, तो ऑब्वियस सी बात है रोड है, इतनी खास यहाँ पे वाटरवेज तो है ही नहीं, क्योंकि इतने कोई वाटर चैनल्स हैं नहीं, बाकी रेलवेज़ का भी इतना नहीं है, एयरवेज़ भी इतना नहीं, तो रोडवेज़ हमारा जो है लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर आपका आता है जलियांवाला बाग इज़ सिचुएटेड इन। जलियांवाला बाग कहाँ पे सिचुएटेड है, अमृतसर में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही होगा 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, कांड हुआ था, तो वो कहाँ पे है, जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। ऑप्शन बी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MNC स्टैंड्स फॉर। MNC स्टैंड्स फॉर, सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो MNC की फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी भी होती है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु लीड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने चलाई थी, सो महात्मा गांधी, सभी को पता है महात्मा गांधी जो थे, जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंडिया में लीड की थी। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़। ठीक है, डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर का कौन सा है, तो ये अगर आपने मेरी जनरल नॉलेज की जो मैंने जेके जम्मू कश्मीर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की, अगर आपने वो देखी हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। मानसबल लेक जो है जम्मू कश्मीर का डीपेस्ट लेक है। ठीक है, सो एंड वुलर लेक क्या है, इंडिया का फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, एंड J&K का डीपेस्ट लेक जो है मानसबल लेक है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। ठीक है, तो आपको वर्ड चूज करना है विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग, तो इसमें ऑप्शन सी आपका रहेगा, रिसाइट रहेगा, RECITE। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ब्रिटिश स्पेलिंग कौन से, रिसाइट, RECITE। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग, अगेन एक्सटेंड तो आपको पता है ऑप्शन ए एक्सटेंड इसके करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ACCIDENT। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ वर्ड विच करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग, तो अगेन कंसीव, तो ऑप्शन बी आपका रहेगा ब्रिटिश स्पेलिंग। ठीक है, कंसीव के। नेक्स्ट है आपका, बोर्डिंग इन एंड लाइटिंग फ्रॉम अ व्हीकल वाइल इन मोशन इज। जब एक चलती गाड़ी से उतरना या उसमें चढ़ना परमिटेड होता है, बस में परमिटेड और ऑटो रिक्शा में परमिटेड होता है, प्रोहिबिटेड ऑन ऑल इन ऑल व्हीकल्स इन नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि चलती किसी भी गाड़ी में चलना, किसी भी चलती हुई गाड़ी में चलना उतरना दोनों प्रोहिबिटेड होते हैं, दोनों मना होते हैं, आप नहीं चढ़ सकते, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, साल्ट, चिली, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर। सो इसमें आपका साल्ट आप देख सकते हो, जो हमारे चिली है, ब्लैक पेपर है, कोरिएंडर, ये सारे हमारे स्पाइसेस में आते हैं। सो ऑप्शन जो ए है आपका साल्ट, ये आपके इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, साल्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अगेन माइका, वाटर, जिंक, आयरन। तो आप यहाँ पे देख सकते बाकी सारे मेटल है, एंड वाटर जो है आपका इसमें जो रहेगा ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, वाटर एक डिफरेंट एलिमेंट है।
सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप अगेन, तो टेबल बेड चेयर कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो बाकी सारे एक कंप्यूटर को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शन सारे आपके फर्नीचर, टेबल भी फर्नीचर में आता है, बेड चेयर सारे फर्नीचर में आते हैं, बट जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू बतानी है आपको 2 √2 ब्रैकेट 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आपका रहेगा 2 √2 यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, डेट इज 2 √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ a + b + 2c होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे a + b + c स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो इसका आंसर आपका रहेगा a² + b² + 4c² + 2ab + 4b + 4ac। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका यही आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको आप सम करेंगे, प्लस करेंगे तो उनका 90, जो सम करके इतना 90 आता है। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम करके 180, दो एंगल्स जिनका सम 180 हो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एंड दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो ऑब्वियसली बात है 30 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फिर है, अल्ताफ बोरोड ₹1 लाख फॉर 3 years फ्रॉम हितेश एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, अल्ताफ ने हितेश से 3 सालों के लिए कंपाउंड 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए उसने उधारा लिया। ठीक है, हाउ मच मनी विल ही पे टू हिज फ्रेंड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो 3rd ईयर के एंड पे उसने अपने फ्रेंड को कितने पैसे वापस करने हैं। ठीक है, सो देखो अब 1 लाख उसने लिया है 3 ईयर्स के लिए एंड 7% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का उसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, 7000 बनेगा। ठीक है, तो दूसरे साल में मतलब उसका टोटल कितना हो मतलब जब फर्स्ट ईयर का हमने इंटरेस्ट लगाया तो वो बन जाएगा 1,07,000। ठीक है, अब 1,07,000 पे उसको इंटरेस्ट लगेगा 7,490 का। ठीक है, देन टोटल अमाउंट इसके पास 114,490 हो जाएगी। ठीक है, फिर उस पर उसको इंटरेस्ट लगेगा 3rd ईयर में 8,014 उसका इंटरेस्ट लगेगा। एंड टोटल अमाउंट जो उसको 3rd ईयर में उसको वापस पे करनी पड़ेगी वो होगी 1,22,504, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इतनी अमाउंट उसको अपने फ्रेंड को वापस करनी है। ठीक है, 3rd ईयर के बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल मतलब जैसे आपको 7,000 1 लाख उसने लिया, 7,000 को फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो अब उसको जो इंटरेस्ट देना है सेकेंड ईयर का वो 1 लाख पे नहीं देना है, 1,07,000 पे देना है। एंड देन 7,000 उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको प्लस करके जो उसकी अमाउंट बनेगी उसका 7% इंटरेस्ट उसको नेक्स्ट ईयर में देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका है, आपको सीरीज देखनी है एंड देन बताने की कौन सा नंबर उसके बाद आएगा। तो आप देख सकते हो 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। 1/2 देख सकते हो, 1/4 आए तो ऑब्वियसली बात है 1/8 इसके बाद आएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, देन अगर एक ट्राइंगल दिया आपको ए बी सी, उसमें आपको बोला कि जो ए बी है वो ए सी से बड़ा है, तो आपका जो एंगल सी रहेगा वो एंगल बी से बड़ा रहेगा। ठीक है, आप तो इसमें आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द अंटोनिम ऑफ ब्लीक। ठीक है, अंटोनिम आपको पता ही अंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड रहता है, तो आपको ब्लीक का अपोजिट वर्ड बनाना है, तो ब्लीक का अपोजिट हो गया ब्राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गिव द अंटोनिम ऑफ कंसीड। कंसीड का अंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है, डिनाई आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। फिर आगे आपका ऑब्वियस का अंटोनिम, तो ऑब्सक्योर जो है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंग्लिश है तो इसमें समझाने वाला हमें हाँ भी एंटोनिम्स में तो इतना खास को समझाने वाला है नहीं। सो
ऑब्सक्योर जो आपका एंटोनिम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए टॉल ऑर्डर मीन्स। अ टॉल ऑर्डर आपकी एक फ्रेज आ गया, आपको इसका मीनिंग बताना है। तो एक टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी मुश्किल काम। और डिफ़िकल्ट टास्क, इन टॉल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? डिफ़िकल्ट टास्क, कोई भी एक मुश्किल काम, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज़ हेडेड बाय, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस में मतलब जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें जो पुलिस का हेड होता है वो कौन होता है? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जो रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, पुलिस का हेड होता है एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस लॉकअप इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन होता है उसमें एक पुलिस लॉकअप होता है, वहाँ पे मतलब पुलिस लॉकअप किनको रखने के लिए यूज़ दिया है? स्ट्रे कैटल, अरेस्टीज, स्टोर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। स्ट्रे कैटल्स हो गए जो ऐसे मतलब लावारिस जानवर जिनको हम बोलते हैं, अरेस्टीज हो गए जिनको मतलब जिनको अरेस्ट किया होता है, स्टोर्स, ठीक है, आर्म एम्यूनिशन हो गए, हथियार वगैरह। तो अब ऑब्वियस सी बात है जो अरेस्टीज होते हैं जिनको अरेस्ट किया होता है उनको रखने के लिए पुलिस लॉकअप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। किसको बना मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो लेंस बनाने में यूज़ नहीं होती है? तो ऑब्वियसली बात है क्ले, यानी कि मिट्टी जो है हम लेंस बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेक पैसिव सेंटेंस फ्रॉम, ठीक है। आई नो हिम, ठीक है। सिंपल आपको दिया है, एक्टिव में दिया है कि आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। आपको इसका पैसिव बनाना है तो ही इज़ नोन टू मी, ठीक है। वो मतलब मैं उसको जानता हूँ। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ही इज़ नोन टू मी, ठीक है। ऑप्शन बी। फिर है आपका विच ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सी जो स्पेलिंग है वर्ड की वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, कमेटी, COMMITT, जो आपका वर्ड है कमेटी, ये इसके सेंटेंस जो इसके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए आपका रहेगा। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। जम्मू कश्मीर की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो महबूबा मुफ्ती, आपको पता ही है। महबूबा मुफ्ती जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। फिर वाटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो H2O वाटर आपको पता ही होगा, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है वाटर। नेक्स्ट है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड। जो हमारे रेटिना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी आई का, ठीक है। सो आई जो हमारा रेटिना है उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? तो ये आपको जो येलो स्पॉट होता है रेटिना का वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का, दैट इज येलो स्पॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर्स आर मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर होती है वो किसकी होती है, कौन सा एलिमेंट की होती है? तो निक्रोम आपका जो राइट आंसर रहता है। जो हीटर की जो वायर होती है, इलेक्ट्रिक हीटर की वायर होती है वो निक्रोम की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FIR स्टैंड्स फॉर। तो FIR आपको पता ही है, आप नॉर्मल सा वर्ड है, यूज़ होता है, आप टीवी भी देखते हो वहाँ पे भी कई बार यूज़ होता है। तो FIR किसके मतलब FIR की फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो रहती है उसको हम बोलते हैं FIR। FIR मतलब शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म उसकी है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपको कमर्शियल यूनिट बतानी है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है किलोवाट आवर, ठीक है। फिर नेचुरल गैस इज़ मोस्टली, जो नेचुरल गैस होती है वो मोस्टली कौन सी होती है? मीथेन होती है। जो नेचुरल गैस इज़ मोस्टली मीथेन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जम्मू एंड कश्मीर द एजुकेशन इज़ फ्री अप टू विच लेवल। तो जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशन होती है वो किस लेवल तक फ्री होती है? तो एलिमेंट्री लेवल तक आपकी जो एजुकेशन रहती है वो फ्री। आपको पता ही होगा कि मतलब एक जो एक आर्टिकल है हमारे, आर्टिकल आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे रहते हैं 4 to 16 एज ग्रुप में, सॉरी 6 to 14 एज ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का वो है, प्रोविज़न है हमारे इधर, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो एलिमेंट्री लेवल तक की जो एजुकेशन रहती है वो फ्री रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट फ्लड दैट डिवास्टेड मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट हैपेंड ऑन। जो फ्लड हुआ था जिसमें जिसमें कि हमारे स्टेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो 7 सितंबर 2014 में ये हमारा फ्लड हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे जो स्टेट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान
हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंट इंडियन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच। तो कौन सा जम्मू कश्मीर का कौन सा क्रिकेट प्लेयर था जिसने इंडिया को इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच में रिप्रेजेंट किया था। परवेज़ रसूल जो थे ये क्रिकेट प्लेयर थे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच में, ठीक है। फिर है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है। तो पिकॉक आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का। नेक्स्ट इज केयर फॉर। केयर फॉर मतलब, केयर फॉर का इसका आपको मतलब बताना है। तो जब हम किसी का ध्यान रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं केयर फॉर। तो टू लुक आफ्टर आएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, केयर फॉर, ठीक है, टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट है, इनकरेजिबल मीन्स। इनकरेजिबल होता है जिसको हम ठीक नहीं कर पाते, कुछ हमने गलत कर दिया, आप जिसको ना सुधार पाएँ, जिसको ठीक ना कर पाएँ, उसको इनकरेजिबल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, राम डाइड डैश कॉलेरा। तो ये आपकी प्रीपोजिशन आ गई। सो राम है उसकी डेथ कॉलरा की वजह से हो गई, तो राम डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है, कॉलरा से उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। तो फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन किसको बोलते हैं। हब्बा खातून, लाल देद, कल्हना, यूसुफ शाह चक। तो कल्हना जो है जिन्होंने बुक लिखी है राज तरंगिणी, जिसमें जो कि आपको सोर्स ऑफ कश्मीरी हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ही इज़ द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, जिनको फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो कल्हना, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, फेमस ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कौन सी प्लेस में जो फेमस ट्यूलिप गार्डन है वो सिचुएटेड है। सो जो आपका श्रीनगर है, ऑप्शन सी आपको जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी जो है, जो हमारा फेमस ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में। ट्यूलिप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट टू द प्लेस, एंड आपको वेराइटी ऑफ ट्यूलिप्स इस ट्यूलिप गार्डन में देखने को मिलते हैं, एंड ये कहाँ पे, श्रीनगर में situated। नेक्स्ट है, विच ऑफ द डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है इंडिया के साथ, वो कौन से डोगरा रूलर ने साइन किया था। जो हमारे जो महाराजा प्रताप सिंह है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, महाराजा महाराजा हरि सिंह जो थे लास्ट डोगरा रूलर थे जो जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ साइन किया था, ठीक है। फिर है, अ डैश इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज सेल, ठीक है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, अ माइक्रोस्कोप इज़। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटी छोटी मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे जब हमें आंखों से नहीं दिखते हैं उन ऑर्गेनिजम्स या उन चीज़ों को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग दैम इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग दैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको जंग नहीं लगता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, द मेटल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स द मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से मतलब जंग लगने से जो सड़ जाता है तो उसको बचाते, मेटल को बचाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। नेक्स्ट है, विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो नेशनल सॉन्ग आपको पता ही है, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इंडिया का। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो लोकल पीपल्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉडर, हर्ब्स, फ्रूट एंड नट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है घास फूस भी मिलता है जंगल से, जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, फ्रूट्स नट्स भी मिलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आंसर रहेगा कि जो फॉरेस्ट हैं वो लोकल पीपल्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज, ठीक है। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या, प्रोटॉन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, पी पॉजिटिव एंड पी प्रोटॉन, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन रहता है ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है न्यूक्लियस का, जो मतलब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डैश नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में कितनी
डिस्ट्रिक्ट थी। स्टेट की बात हो रही है तो 22 डिस्ट्रिक्ट हमारी जम्मू कश्मीर की थी। एंड यूटी की बात करें तो 20 रह गई हैं क्योंकि लद्दाख हमसे अलग हो चुका है। तो 20 डिस्ट्रिक्ट हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की है। लेकिन अगर आपको स्टेट की पूछते हैं तो 22 डिस्ट्रिक्ट हमारी थी। ठीक है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी थी जम्मू कश्मीर स्टेट की? तो 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर स्टेट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेब्रा लाइंस आर मेंट फॉर। ज़ेब्रा लाइंस जो होती हैं वो किस लिए होती हैं? गाड़ियाँ रोकने के लिए, ठीक है, गाड़ियों को प्रेफरेंस देने के लिए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए, इनमें से किसी। तो पेडेस्ट्रियन जो क्रॉसिंग होती है उसके लिए हम ज़ेब्रा लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन आपको बताना है तो आपको पता है कि एक्सक्रीशन जो रहता है ये किडनीज का फंक्शन रहता है। रेस्पिरेशन किसका? लंग्स का होता है। ठीक है। तो जो एक्सक्रीशन का फंक्शन रहता है वो किडनीज परफॉर्म करती हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनीज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया इन जम्मू कश्मीर स्टेट इज़। ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर स्टेट की वो कौन सी है एरिया वाइज? तो जम्मू कश्मीर स्टेट की बात हो रही है तो ले थी, क्योंकि लद्दाख भी हमारे साथ था उस टाइम। तो ले जो हमारी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट थी जम्मू कश्मीर स्टेट की इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड अब कौन सी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो हमारी जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप उनको देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट है द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको बोला जाता है? लखनपुर, अखनूर, उड़ी, चकदा बाग। ठीक है। तो लखनपुर आपको पता ही है, जो लखनपुर है उसको गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़। तो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट की बाय कैमरल लेजिस्लेचर थी। ठीक है। लेजिस्लेचर आपको पूछा गया तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर थी। अपर हाउस एंड लोअर हाउस 2 हाउस होते थे, तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट की थी। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। ठीक है। तो उस टाइम 2017-18 की बात हो रही है तो उस टाइम डायरेक्टर जनरल थे जो पुलिस के वो थे SP डॉक्टर SP वैद थे। एंड इस टाइम दिलबाग सिंह है, आपको पता ही होगा। सॉरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको पूछे तो डॉक्टर SP वैद। इसमें ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। कौन? SP वैद। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर डील्स विद। ठीक है। फ्लोरिकल्चर किससे डील करता है? फ्लावर से डील करता है। फ्रूट्स के लिए हॉर्टिकल्चर होता है, वेजिटेबल के लिए एग्रीकल्चर होता है। सो जो आपका एंड मिल्क के लिए डेयरी होती है। सो फ्लोरिकल्चर आपका किससे डील करता है? फ्लावर से डील करता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कल्टीवेट करने के लिए, सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है? तो करेवा सॉइल इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफ्रॉन। सैफ्रॉन लगाने के लिए जो करेवा सॉइल रहती है वो सुटेबल होती है। नेक्स्ट है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर। ठीक है। इंडिया सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके बाद? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट कौन सा है? चाइना है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है। नेक्स्ट इज द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टॉक। तो आपको बताना है, आपको एनिमल्स के नाम दिए, आपको बताना है पश्मीना वूल जो होती है वो किस से मिलती है? शीप से मिलती है, यॉक से मिलती है, गोट से मिलती है, कैमल से मिलती है। तो शीप से हमें पश्मीना वूल जो है मिलती है। दैट इज ऑप्शन सी आपको रहेगा गोट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो नंबर हैं जिनका सम 20 है एंड उनका डिफरेंस 4 है। तो आपका नंबर बना है तो 10-10 ये नहीं होगा। 10-10 20 तो होते हैं बट इनका डिफरेंस जो है वो 4 नहीं है। 16 और 12 का डिफरेंस तो 4 है बट इनका सम 20 नहीं आता है। तो हमारा जो 12 और 8 है, ठीक है, अब इनका डिफरेंस भी 4 है, इनका सम भी 20 है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 12 एंड 8। ठीक है। ऑप्शन सी। ठीक है। और ये आपको स्पेंड का एंटोनियम बताना है। तो स्पेंड होता है खर्च करना, तो इसका एंटोनियम क्या हो गया? अर्न हो गया। ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है। स्फेयर का सरफेस एरिया आपको बताना है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? 4πr²। ठीक है। 4πr² आपका स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे एंड आप आंसर इसको सॉल्व करोगे 616 सेंटीमीटर आपका जो आंसर आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन आपको निकालना है। तो 3 आपका मीन रहेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा
विच कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस रहती है उससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपका क्रिएट होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज सिचुएटेड एट, जो यूएनओ के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? तो न्यूयॉर्क में आपकी यूएनओ के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? यूएनओ में, सॉरी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। ठीक है, आपको फेस्टिवल्स के नाम दिए हैं तो आपको पूछा गया कि कौन सा फेस्टिवल है वो बताता है कि विंटर सीजन ख़त्म हो गया। तो मतलब विंटर सीजन के एंड को मार्क करता है। तो लोहड़ी जो आपकी रहती है, लोहड़ी मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। तो फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल जो है वो किसको बोला जाता है? कश्मीरी गज़ल का फादर। ठीक है, तो रसूल मीर, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। रसूल मीर को बोला जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एसिड एंड एंटीसेप्टिक। तो ऑप्शन सी एंटी एसिड आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए एंटी एसिड जो मेडिसिन है वो यूज़ होती है। ठीक है, फिर है इंसुलिन इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं? अब सी बात है डायबिटीज़, जिसको हम कॉमन वर्ड में शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। जब ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? ब्लड करता है, लंग्स करते हैं, नर्व्स करते हैं, मसल करते हैं। तो ब्लड के थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पिग्मोमीटर एंड ग्लूकोमीटर। तो ऑप्शन सी आपको पता ही है कि जो हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर होता है उसको हम बीपी या ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपका STRF स्टैंड्स फॉर। STRF किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आपका इसमें करेक्ट आंसर रहता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहता है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डबल हम्प कैमल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो डबल हम्प, ठीक है, हम्प होता है जो कुबड़ सा बना होता है ना एनिमल की पीठ पे, तो उसको हम हम्प बोलते हैं। तो डबल हम्प यानी कि दो हम्प वाला कैमल जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ले डिस्ट्रिक्ट में डबल हम्प एनिमल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो आपको पता ही है बाबर जो था, बाबर को फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया बोलते हैं। तो ज़ाहिरुद्दीन बाबर, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ज़ाहिरुद्दीन बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जो वर्ड गुल है जिसका मतलब फ्लावर होता है, कौन सी लैंग्वेज में गुल वर्ड का मतलब फ्लावर होता है? तो पर्शियन लैंग्वेज आपकी जो रहती है इसमें गुल का मतलब फ्लावर होता है। नेक्स्ट है पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो ज़्यादातर दुनिया में कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म लोग फॉलो करते हैं? तो ये तो आपको पता है, क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन जो होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोगों की, सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो होता है वो क्रिश्चियनिटी है। आपको ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। टीचर डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको सभी को पता है 5 सितंबर को एवरी हम टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है उस दिन, तो हम उनकी याद में 5 सितंबर को एवरी टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी इज नोन एज। तो इसी वीडियो में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड एट। जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे उसका शेड्यूल था? तो इंग्लैंड में उसका शेड्यूल था। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड एट इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है यू गेट अ डैश इन ट्रेन वाइल ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गाड़ी में एक क्या मिल जाएगी? बर्थ। तो यहाँ पे BIR BERTH वाला बर्थ आएगा। ठीक है,
बर्थ एक BIRTH बर्थ होता है जन्म, ठीक है। BERTH होता है जो ट्रेन या बस में सोने की जगह होती है ना, उसको हम बर्थ बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आएगा, बर्थ, ठीक है, कि आपको ट्रेन में सोने के लिए जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको सोने के लिए बर्थ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्सेस कार्ड। एक पर्सन जो वो है नहीं, वो दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब जो खुद है वो दिखाता नहीं है लेकिन कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं, ठीक है, बहरूपिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड इम्पोस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज, कोई भी चीज़ जो जहर के असर को ख़त्म करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, एंटीडोट। तो एंटीडोट यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसी कोई चीज़ जो पॉइजन के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है जहर के असर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड सारी इक्वल है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलोगे, रेक्टेंगल बोलोगे, स्क्वायर बोलोगे या रंबस बोलोगे। तो आपको इसमें रंबस जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारी साइड्स जो इक्वल हैं तो वो क्या होगा, रंबस होगा। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री जो साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका रहेगा कि वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें आपको आर्टिकल यूज़ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है एन ए नहीं आएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द क्या हम कहाँ लगाते हैं, पर्टिकुलर जब हम किसी चीज़ जैसे या फेमस कोई चीज़ होती है वर्ल्ड में, ठीक है, उनके साथ हम लगाते हैं। तो जो कालिदास हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका सेक्रेड मीन। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र। तो होली का मतलब भी पवित्र होता है, सो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें 36 - 2 34, 34 - 4 30, 30 - 2 28, 28 - 24 तो 22, सॉरी 24। तो अब इसमें एक बार 2 माइनस करो, एक बार 4 माइनस, एक बार 2, एक बार 4, तो इस बार इसमें से 2 माइनस होंगे। 24 में से जब हमने 2 माइनस की तो हमारा आएगा 22, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ऑन्ट, नाइस, मदर, तो ग्रैंड मदर, ये सारे क्या हैं, फेमाइन ही हैं, स्त्रीलिंग ही हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसमें रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर जो मुझे JKP का मिला था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो I hope you all like this video. So if you like this video, please like, share and subscribe to the channel and बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, और ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड आप हमें इस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं। ये रहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम, JK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, रिसेंट एंड मोर अपडेट्स राजपूत प्रतिष्ठा ID है। सो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको इंस्टाग्राम पे PDF फाइल मिल जाएंगी, साथ में साथ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बाकी JK SSB एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको पता है नोटिफिकेशन आ गई कल की, उसकी 11 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंट असिस्टेंट का। तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी की वीडियोज़ अपलोड हुई हैं हमारे चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मतलब आपको हमारी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी अपलोड हुई हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।